सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हम आपसे चर्चा कर रहे हैं शनि के गोचर के बारे में। वर्ष 2025 प्रारंभ हो गया है, लेकिन यह अंग्रेजी वर्ष है। तो लोगों ने इसी को अपना वर्ष मानते हुए हर्षोल्लास के साथ मनाना प्रारंभ कर दिया और जानकारी के अभाव में सब एक दूसरे को बधाई देते हैं और बड़ा प्रसन्नता से नए वर्ष को मनाते हैं। यद्यपि ऐसा कुछ नहीं है कि जो इस समय कुछ नया दिखने वाला हो। जब हमारा सनातन संस्कृति का वर्ष मनाया जाता है तो उस समय बसंत ऋतु होती है, नव पल्लव होते हैं, नया अन्न आने वाला होता है और शिशिर ऋतु समाप्त होता है। तो बहुत सारी अनुकूलताएं होती हैं। तो हम और होलिका दहन के समय हम अपने नव संवत्सर का हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, जो हमारा हिंदू वर्ष मनाया जाता है सनातन संस्कृति में। उसी का विधान है और वो अनादिकाल से ऐसा चला आ रहा है। अब वर्ष 2025 मनाने वालों के नई उमंग, नया वर्ष, ठीक है, आप अपने ढंग से उसको मनाएं, लेकिन 2025 में न्याय के देवता, कर्म के कारक शनि ग्रह 29 मार्च यानी संमत के अंतिम दिन मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से दो राशियों के जातक शनि की ढैया और एक राशि के जातक शनि की 7.5 से मुक्त होंगे। ठीक इसी प्रकार दो राशियों की ढैया शुरू होगी और एक नई राशि की 7.5 शुरू हो जाएगी। दरअसल नियम यह है कि जिस राशि से चौथे और आठवें शनि होते हैं उनकी ढैया होती है, और जिस राशि में आगे पीछे होती है उनकी शनि की 7.5। एक बार पुनः इसको समझ लें। हो सकता है कि कुछ विसंगति आपको लगती हो, समझ में कम आ रहा हो, तो आप अपनी पत्रिका को देख करके भी इस बात की जानकारी हासिल कर सकते हैं कि हमारी राशि में शनि की ढैया या शनि की 7.5 का प्रभाव तो नहीं है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आप अपनी राशि से देखिए कि चौथे और आठवें शनि महाराज तो नहीं। अगर चौथे आठवें हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी शनि की ढैया चल रही है। और जिस राशि में होते हैं उसके एक राशि आगे और एक राशि पीछे शनि की 7.5 रहती है। वैदिक ज्योतिष में शनि की चाल, अवस्था व गोचर का बहुत महत्व है, क्योंकि शनिदेव जब अपनी चाल या राशि बदलते हैं तो इसका प्रभाव देश, दुनिया, अर्थव्यवस्था, कारोबार समेत मेष से लगाकर मीन राशि तक की सभी 12 राशियों पर पड़ता है। शनिदेव को एक राशि में गोचर करने में 2.5 वर्ष का समय लगता है, जैसा हमने पहले भी आपको बताया, क्योंकि बहुत धीमी चाल से चलते हैं और एक राशि से दूसरे राशि में पहुंचने में 2.5 वर्ष का समय लगता है। अब अगर हम बात करें तो इससे पीछे 29 अप्रैल 2022 को शनि का प्रवेश कुंभ राशि में हुआ था। इसके बाद 12 जुलाई को
शनि वापस वक्री होकर मकर राशि में लौट आए थे और पुनः जनवरी 2023 को शनि महाराज कुंभ में आ गए थे, यानी कुंभ राशि में विराजमान हो गए थे। लेकिन 2025 में शनि महाराज कुंभ राशि से निकल कर मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो इसका सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम विस्तार से राशि के अनुसार आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इसका लाभ उठाएंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। नमस्कार।